युवाओं के प्रेरणा स्रोत देश के महान समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद जी की जयंती सोमवार को पूरे देश भर में मनाई गई। इस बीच रांची में विशेषकर युवाओं के बीच काफी उत्साह देखा गया। बता दें, स्वामी विवेकानंद को समर्पित रांची के डोरंडा स्थित विवेकानंद चौक में विवेकानंद महोत्सव समिति के अध्यक्ष कृष्णा मिश्रा के नेतृत्व में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर रामकृष्ण मिशन मोराबादी के स्वामी अंतरानंद जी महाराज ने विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मौके पर पूर्व सांसद यदुनाथ पांडे, भाजपा नेता शंकर दुबे, भाजपा मीडिया सह प्रभारी अशोक बड़ाइक, भाजयुमो जिला अध्यक्ष रोमिंद्र नारायण सिंह समेत कई लोगों की मौजूदगी रही। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उन्हें याद किया जा रहा है। डोरंडा पे आयोजित कार्यक्रम में भी आपने भाग लिया, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ के अधिकारियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि आज विवेकानंद की जयंती के कार्यक्रमों को इन्होंने आयोजन किया है। भारत इसे युवा दिवस के रूप में मनाता है और भारत में आज 60% युवा हैं। तो युवा को मार्गदर्शन ऐसे ही विवेकानंद से मिलना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस आयोजन से युवा प्रेरित होंगे। और मुझे पूरा इतिहास के पीछे आप जाएंगे तो 1893 का वह दिन जो शिकागो के अमेरिका के हॉल में इनका भाषण होना था, लेकिन इनको समय नहीं मिल पा रहा था, इनको 0 आवर मिला था। और हमारा जो ग्रंथ था भागवत रामायण, वो सबसे नीचे था और दुनिया के सभी ग्रंथ ऊपर थे। और जब इन्होंने संबोधन किया तो कहा कि अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों, उस समय सारा हॉल तालियों से गूंज उठा और उन्होंने कहा कि आपका ग्रंथ सबसे नीचे है। उन्होंने कहा कि धर्म एक है जो सनातन है, संस्कृति जो पूरब से आई है, जो सनातन संस्कृति है, और जो हमारा ग्रंथ है वो सभी ग्रंथों का आधार है, इसलिए नीचे है। अगर हमारा ग्रंथ नहीं होता तो सभी धर्म गिर गए होते। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से इनको ज्ञान मिला, अगर हम किसी शिष्य का, किसी व्यक्तित्व को अगर हम याद करते हैं तो हमेशा उनके गुरु को भी याद करना पड़ेगा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। अगर स्वामी विवेकानंद का नाम आता है तो स्वतः गुरु रामकृष्ण परमहंस का नाम आ जाता है। राम का नाम आता है तो गुरु वशिष्ठ का नाम आता है। अगर योगेश्वर कृष्ण का नाम आता है तो ऋषि संदीपनी का नाम आता है। चंद्रगुप्त सम्राट का नाम आता है तो आचार्य चाणक्य का नाम आता है। अगर छत्रपति शिवाजी का नाम आता है, हिंदू स्वराज का स्थापना करने वाले, तो समर्थ गुरु रामदास का नाम आता है। इसलिए ऐसे गुरु जिनको मिलते हैं उनका भविष्य उद्देश्य के लिए कुछ कर गुजरते हैं। हम इनसे प्रेरणा लें और युवा भी प्रेरणा लें। बस शंकर जी, आज विवेकानंद महोत्सव मनाया जा रहा है डोरंडा में। आज युवा दिवस के अवसर पर उनको याद किया जा रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो डोरंडा में जो विवेकानंद जयंती के अवसर पर इस महोत्सव का आयोजन किया गया है, सभी आयोजकों को दिल से नमन, आभार और अभिनंदन। इस तरह का प्रोग्राम करने से युवाओं को एक मोटिवेशन मिलता है और चूँकि विवेकानंद जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, भारतीय संस्कृति को विश्व पटल पर रखने का काम उन्होंने ही किया था। और उनके दिखाए हुए मार्गों पर अगर युवा चलें तो इस देश को विकसित देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। युवाओं का विकसित देश बनने में बहुत बड़ी सहभागिता होगी। आज हमारे युवा कुछ भटके हुए हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि आप देश के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, अपने संस्कृति और सभ्यता के प्रति सजग और सतर्क हों, ताकि जब देश तरक्की करेगा
तो आप तरक्की करेंगे। देश के तरक्की में ही हम सबकी तरक्की निहित है। तो इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी को मेरा सादर नमन और सभी युवाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।